सीएम बनाने की बात कर रहे हैं माननीय आजम खान साहब। डिप्टी सीएम नहीं, सीएम होते हैं सरकार में। हाँ, कोई फैसला ऐसा नहीं होता जो माननीय आजम खान साहब का रोका जाता हो। इसलिए ये राजनीतिक ये जो है ना भ्रम, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब फैला रहे हैं, ये ना फैलाएं कृपया। उनको ये देखना तो पड़ेगा ना कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कौन पार्टी कर रही है। क्या उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है? चलिए, मैं नहीं लगाता आरोप उनके ऊपर आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी के एजेंट होने का। हो सकता है किसी के साथ तालमेल हो जाए, मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के चक्कर में किसका निशाना बन रहे हैं, वो किसके हाथों की कठपुतली बनते चले जा रहे हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी का, क्या उत्तर प्रदेश में उनका कोई मुकाबला है? बताएं, कोई अगर मुकाबला हो तो वो मद्दे मुकाबिल ही नहीं है। क्या आजम खान साहब को जेल में रखने के बाद में मुसलमानों का वोट हासिल कर लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे वोटों को विभाजित कर देंगे और दुगनी सिंपैथी के साथ वोट मिलेगा मुसलमानों का। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके लिए सबसे बड़ा मोहरा साबित होंगे अगर वो यहाँ आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ अगर आते हैं, आए, उनकी राजनीतिक पार्टी है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि उनके आने से नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। आप देखिए बिहार के चुनाव में 5 सीटें ली आए, क्या हुआ? सरकार बनवा दी। इसी तरह से यहाँ पर इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से त्रस्त है, नाराज़ है। हमारा हिंदू भाई सबसे पहले नाराज़ है। तो इसलिए भारत पर समझ रही है कि कौन सी रणनीति ऐसे बनाएं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके लिए सबसे बड़ा मोहरा साबित होंगे अगर वो यहाँ आते हैं और भोले भाले मुसलमान उनके बहकावे में आते हैं तो वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। और ख़ास तौर से तब जब आज़म खान जी अगर जेल में रहते हैं और ऐसे में ओवैसी की रैली होंगी, सभाएं होंगी, तो जाहिर है कि मुस्लिम वोटर जो है वो जज्बातों में बहकर ओवैसी जी के साथ जा सकता है। कुछ नादान जा सकते हैं, सब लोग नहीं हैं। बहुत पीड़ा और बहुत तकलीफ़ झेल रहा है यहाँ का मुसलमान प्रदेश में। उनके साथ क्या हो रहा है? मॉब लिंचिंग किसके साथ हो रही है? ये कौन करवाता है? असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या रोक पा रहे हैं? उनके बातों से और भड़क जाता है हिंदू समाज ऐसा, और मारता है पकड़ के, मॉब लिंचिंग करता है कि तुम बोलोगे हमारे सामने खड़ोगे तो मारे जाओगे, पीटे जाओगे। आपके सामने कितनी वीडियो वायरल हुई हैं, अब देखिए ये किसका नतीजा है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये नहीं दिखाई दे रहा है वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के चक्कर में किसका निशाना बन रहे हैं, वो किसके हाथों की कठपुतली बनते चले जा रहे हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी का, क्या उत्तर प्रदेश में उनका कोई मुकाबला है? बताएं, कोई अगर मुकाबला हो तो वो मद्दे मुकाबिल ही नहीं है। 0% जाएगा उनका रिजल्ट, और कुछ नादान लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं वही उनको वोट देंगे, बाकी कोई जनता वोट देने वाले नहीं है। यहाँ पर अजीम इकबाल खड़ा हुआ है समाजवादी समर्थक मोर्चा की जानिब से, गली गली, गांव गांव, कूचे कूचे में जागरूकता फैलाऊंगा कि तुम्हारा अगर कोई हितैषी है तो अखिलेश यादव जी है, समाजवादी पार्टी है। इन नादानी में असदुद्दीन ओवैसी साहब के कहने से अपना वोट खराब मत कर लेना। असदुद्दीन ओवैसी को वोट देने का मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा। अच्छा, बेशक, इसमें कोई शक नहीं। ओवैसी जी तो कहते हैं कि मैं मुस्लिम समाज को मजबूत बनाना चाहता हूँ, उसे मजबूत होते हुए देखना चाहता हूँ। तमाम तरह की बातें करते हैं, सच्चर कमेटी की बात करते हैं, वो साइमन कमीशन की, और भी सारी चीज़ें। तो करिए ना, कौन मना कर रहा है? सबको छूट है, सत्ता सब अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, वो भी चमका लें, लेकिन उनको ये देखना तो पड़ेगा ना कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कौन पार्टी कर रही है। क्या उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है? चलिए, मैं नहीं लगाता आरोप उनके ऊपर आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी के एजेंट होने का। हो सकता है किसी के साथ तालमेल हो जाए, मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि भारत का, उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस टाइम किधर जाए, कौन उनका ज़्यादा हमदर्द है। वो हमदर्द हैं, बेशक मुसलमानों की बात करते हैं और उनको भागीदारी की देने की बात कर रहे हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी में भागीदारी नहीं मिलती? आप देखिए, हमारे आजम खान साहब को वो कह रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं माननीय आजम खान साहब। डिप्टी सीएम नहीं, सीएम होते हैं सरकार में। हाँ, कोई फैसला ऐसा नहीं होता जो माननीय आजम खान साहब का रोका जाता हो। इसलिए ये राजनीतिक ये है ना भ्रम, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब फैला रहे हैं, ये ना फैलाएं कृपया। हमें पता है आएगा वो दिन भी आएगा। अभी आप अब एक प्लेटफार्म पे मुसलमानों को कर तो लो। मुसलमान कुछ भाजपा में, कुछ अब तो भाजपा में भी चला गया है, कांग्रेस में चला जाता है,
बीएसपी में चला जाता है। यही तो रणनीति हो रही है। हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ इन लोगों को भी कह रहे हैं कि ये लोग अपने मुस्लिम प्रत्याशी मुसलमानों के जहाँ अक्सरियत है वहाँ क्यों खड़ा कर देते हैं, बहन जी क्यों खड़ा कर देती हैं। वो भी इनडायरेक्ट वे में भाजपा को जिताने का काम करती हैं बहन जी भी। तो अपने हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनको अगर कोई चुनाव लड़ने का मामला आता है तो उनको उनके साथ साथ अपने मुस्लिम प्रत्याशी क्यों उतार देते हैं ये लोग, इसलिए कि भाजपा का कैंडिडेट जीत जाए। तो ये पॉलिसी सब समझ गए। अब आम मुसलमान जो है वो शिक्षित हो गया है, वो जाहिल नहीं है, वो खाली कुरान मजीद और हदीसें नहीं पढ़ रहा, वो अब मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश भी पढ़ रहा है और हिंदी भी पढ़ रहा है। सब अभी चुनाव है कुछ दिनों के बाद में और आज़म खान जी जेल में हैं, तो क्या लगता है वो चुनाव से पहले बाहर आएंगे, और अगर नहीं आते तो फिर चुनाव का किस तरह से तस्वीर रहेगी एक इतने बड़े नेता की गैर मौजूदगी में? देखिए ये पार्टी को अदालती मैटर है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। कितने मुकदमे में अभी उनकी ज़मानत होना बाकी रह गई है। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से कि उनको साथ खैरियत से रखे और वो चुनाव से पहले हम लोगों के बीच में आ जाएं। हमारी खुदा से अल्लाह से दुआ प्रार्थना यही है कि वो हमारे बीच आ जाएं। कितना नुकसान होगा अगर नहीं? नुकसान देखिए, मुसलमान को इस बात का एहसास कराने की कोशिश करी जा रही है कि आज़म खान साहब के लिए पार्टी आवाज़ नहीं उठा रही है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं फिर बार कह रहा हूँ, ये गलतफहमी पैदा की जा रही है। ये बिल्कुल गलत बात है। अखिलेश जी का आज़म खान साहब के परिवार के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत का मामला है और वो पूरी तरह से उनके साथ हैं। और अभी साइकिल यात्रा आज़म खान साहब के लिए उन्होंने निकलवाई रामपुर से लेकर के। क्या ये आंदोलन नहीं है? अभी 15 तारीख को उन्होंने हर ब्लॉक के अंदर धरना प्रदर्शन करवाया, आज़म खान साहब की रिहाई के लिए मांग की। क्या ये उनका सपोर्ट नहीं है? क्या सारी तरह से पूरी तरह से पार्टी सड़कों पर उतर आए तो क्या तभी वो समझेंगे? क्या इसको आप उनका सहयोग नहीं मानते हैं? 2 बार वो रामपुर आ गए उनके परिवार से मिलने के लिए, दिलासा देने के लिए। लोग आ रहे हैं, कभी इमरान प्रतापगढ़ी जी आ जाते हैं, कभी असदुद्दीन ओवैसी साहब की खबर आती है कि वो जेल में मिलने आ रहे हैं। तो ये अफवाहें फैला करके ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं आज़म खान साहब के नाम को लेकर के। सही बात यह है भाई साहब, ये बहुत गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। पार्टी के साथ मुसलमान खड़ा है और खड़ा रहेगा। और जब तक ये गलत समझ रहे हैं कि आज़म खान साहब को जेल में रखने के बाद में मुसलमानों का वोट हासिल कर लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे वोटों को विभाजित कर देंगे और दुगनी सिंपैथी के साथ वोट मिलेगा मुसलमानों का। क्या हमारे मुसलमान लीडर को तुमने फांसा है? किसने फंसवाया है? कांग्रेस ने फंसवाया है, नहीं फंसवाया है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फंसवाया है, नहीं फंसवाया है? ये लोग हमारे सामने हमदर्द बन के खड़े होंगे आप मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए? कतई ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आवाम को समझाया जाएगा। मुसलमान अब ना समझ नहीं है, वो सब समझ रहा है कि ये राजनीति का खेल चल रहा है। आज़म खान साहब को राजनीति के खेल की वजह से बंद कर रखा है और ये गलत समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसका उल्टा असर होने वाला है। आज़म खान साहब को जल्दी से जल्दी रिहाई करनी चाहिए। ये दुगने नुकसान में जाएंगे, ये याद रखिए। आज़म खान साहब को जेल में रखने के बाद ये सोच रहे हैं कि मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा, नहीं, और एकजुट होकर के आएगा। कौन खड़ा हुआ है? अखिलेश यादव जी खड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है उनके साथ, हर तरह से उनका सहयोग कर रही है।